Hello friends, welcome back in our most important exam shooter session of Indian economy। आज हम इस सेशन में प्लानिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हमने इस बार भी ऑलमोस्ट सभी नेशनल एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, इससे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी मेड इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट टू डेवलप ए नेशनल प्लान फॉर इंडिया? आंसर है नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी को एनपीसी भी कहते हैं। एनपीसी द्वारा भारत में नेशनल प्लान का फर्स्ट अटैम्प्ट 1938 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनपीसी? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एनपीसी का फाउंडेशन किया। हालांकि इसका आउटकम कमेटी द्वारा नहीं दिया गया, बट 1948-49 में कुछ पेपर इस कमेटी ने अवश्य जमा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग? आंसर है एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर थे। इन्हें 1955 में इंडिया का हाईएस्ट ऑनर भारत रत्न दिया गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट एन विश्वेश्वरैया ने ही इंडिया के इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए लिया। विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारत के लिए 10 सालों में डेवलपमेंट का कंस्ट्रक्टिव ड्राफ्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लान कंस्ट्रक्टेड बाय JRD टाटा, JD बिरला, अदेशेर दलाल एंड 5 अदर्स पर्सन्स? आंसर है बॉम्बे प्लान। इस प्लान में टोटल 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने पार्ट लिया था और इसका नाम रखा था ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। और इसके अंडर में नेक्स्ट 15 ईयर के लिए पर कैपिटा इनकम को डबल करने का प्लान था और साथ ही नेशनल इनकम को ट्रिपल करने का प्लान था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। 1944 में बॉम्बे प्लान को प्रेजेंट किया गया था, जिसके अध्यक्ष अरदेशीर दलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव गांधीयन प्लान? आंसर है श्रीमान नारायण अग्रवाल। यह प्लान वारदा कॉमर्शियल कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमान नारायण अग्रवाल ने दिया था। इन्होंने इसमें रूरल डेवलपमेंट और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लान वाज गिवन बाय MN रॉय? आंसर है पीपल्स प्लान। ये प्लान MN रॉय ने ड्राफ्ट किया था, जो 10 वर्ष के लिए था, जिसमें प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड सर्वोदय प्लान? आंसर है जयप्रकाश नारायण। यह प्लान 1950 में ड्राफ्ट किया गया था और यह गांधीयन प्लान और सर्वोदय आइडिया ऑफ विनोबा भावे से इंस्पायर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। 15 मार्च यानी 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। आर्टिकल 39 के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इस्टेब्लिश करने का एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया। यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेटरी बॉडी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? आंसर है रसिया। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग को रसिया से डिराइव्ड किया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू इकोनॉमी इम्प्रूव किया जा सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज द्वारा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सब कुछ ब्रिटिश इकोनॉमी पर डिपेंडेंट था।
जिस कारण इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन इकोनॉमी में सीरियस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, जिसका सॉल्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू आराम से कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश? आंसर है 6 अगस्त 1952। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को इस्टेब्लिश किया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद भी कहते हैं, ये एपेक्स बॉडी होता था जो भारत के डेवलपमेंट मैटर में डिसीजन लेता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कंसिडर्ड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एनडीसी के प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन ऑलवेज भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5-year प्लान? आंसर है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। 5-year प्लान का फाइनल अथॉरिटी इंडिया में एनडीसी देता है। एनडीसी के अथॉरिटी के बाद ही कोई भी योजना संसद में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5-year प्लान ended in which year? आंसर है 1956। फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 1956 तक रहा। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट 2% था, बट अचीवमेंट 3.6% रहा। इस प्लान में भाखड़ा डैम और हीराकुंड डैम जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच मॉडल द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड? आंसर है हैरड डॉमर मॉडल। यह प्लान हैरड डॉमर मॉडल पर आधारित था और इसमें एग्रीकल्चर इरिगेशन को प्रायोरिटी दिया गया था। इस प्लान के आर्किटेक्ट इकोनॉमिस्ट K.N. राज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज फॉर्म्ड? आंसर है सेकेंड 5-year प्लान। सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 61 तक रहा। एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक गवर्निंग बॉडी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का 10 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला स्टील प्लांट वेयर सेटअप? आंसर है सेकेंड 5-year प्लान। सेकेंड 5-year प्लान में यूनाइटेड किंगडम की मदद से दुर्गापुर में, यूएसएसआर की मदद से भिलाई में तथा वेस्ट जर्मनी की मदद से राउरकेला में स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया। चित्तरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की भी स्थापना इस योजना में ही की गई थी। नेक्स्ट, विच प्लान वाज नोन एज महालनोबिस प्लान? आंसर है सेकेंड 5-year प्लान। सेकेंड 5-year प्लान नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ 25% नेशनल इनकम को बढ़ावा देना इस प्लान का एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ थर्ड 5-year प्लान फेल्योर? आंसर है इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तान वार। इंडो चाइना वार 1962 में हुआ तथा इंडो पाकिस्तान वार 1965 में हुआ, जबकि थर्ड 5-year प्लान की ड्यूरेशन 1961 टू 66 थी। तो यह बोला जा सकता है कि थर्ड 5-year प्लान के फेलियर होने का मेन रीजन ये था। इस प्लान की टारगेट ग्रोथ 5.6 थी, पर अचीवमेंट ओनली 2.8% ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5-year प्लान गवर्नमेंट लॉन्च ग्रीन रिवोल्यूशन? आंसर है थर्ड 5-year प्लान। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय डॉक्टर M.N. स्वामीनाथन को दिया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत 1966 में हुई थी। इस तरह से ये थर्ड 5-year प्लान में स्टार्ट हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान? आंसर है गुनर मेरेडल। 1978 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान चलाया गया। इसे भारत में लागू करने का श्रेय डीटी लकड़ावाला को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान 14 मेजर इंडियन बैंक वेयर नेशनलाइज्ड? आंसर है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन 1969 टू 74 था। 19 जुलाई 1969 को 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस आयोग की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एनुअल प्लान हेल्ड बिफोर फोर्थ 5 ईयर प्लान? 3। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 एनुअल प्लान बनाए गए। इस ड्यूरेशन में देश के एक्सपोर्ट में वृद्धि के लिए सेकेंड टाइम रुपी का डिवैल्यूएशन 1966 में किया गया। इसे प्लान हॉलीडे के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लान गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ? आंसर, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 1974 से 79। यह प्लान इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? आंसर है थर्ड 5 ईयर प्लान। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बनाया गया था। इस समय भारत ही वर्ल्ड का प्रथम देश था जिसमें फैमिली प्लानिंग जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? आंसर है 6 5 ईयर प्लान। 6 5 ईयर प्लान में इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था और बहुत सारे रोड को कनेक्ट किया गया था जिससे कि इंडिया के ट्रैफिक सिस्टम में बेटरमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एनुअल प्लान वाज क्रिएटेड आफ्टर 6 5 ईयर प्लान? आंसर है 1990 टू 92। 1990 से लेकर 91 और 1991 से लेकर 92 दो एनुअल प्लान 1991 टू 92 के बीच हुआ। 6 5 ईयर प्लान के बाद यही दो एनुअल प्लान हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान इंडियन इकोनॉमी फाइनली क्रॉस द बैरियर ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? आंसर है 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान में इंडियन इकोनॉमी ने फाइनली हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो केवल 3% यानी 3% था के बैरियर को क्रॉस किया। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को देने वाले प्रोफेसर राजकृष्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो एडॉप्टेड 15 ईयर स्ट्रेटजी? आंसर 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान 1985 टू 90 तक रहा। इस प्लान में 15 ईयर की ड्यूरेशन के आधार पर ईयर 2000 तक सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ का एम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ हॉलीडे प्लान? आंसर है 1966 टू 1969। फोर्थ प्लान को पोस्टपोन करने के बाद 3 एनुअल प्लान इम्प्लीमेंट किए गए थे जिसका ड्यूरेशन था 1966 टू 69। इस अवधि में कोई भी रेगुलर प्लानिंग नहीं की गई थी इसलिए इसे प्लान हॉलीडे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च द 5th 5 ईयर प्लान? आंसर है डीपी धर। 5th 5 ईयर प्लान को प्रिपेयर बीपी धर ने किया था बट ओरिजिनल अप्रोच सी सुब्रमण्यम द्वारा प्रिपेयर की गई थी। यह प्लान
एक ईयर पहले टर्मिनेट कर दिया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर गॉट द प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर? आंसर है 7th 5-year प्लान। 7th 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। इसी कारण इस प्लान में फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी ज़्यादा मिली पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च? आंसर 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान का ड्यूरेशन थी 1992 to 97 तक। इस ड्यूरेशन में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया। इस पॉलिसी के द्वारा ग्लोबल एक्सपोजर के लिए फर्स्ट टाइम इंडियन इकोनॉमी का डोर खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5-year प्लान इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ WTO? आंसर है 8th 5-year प्लान। इंडिया 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मेंबर बना और इस समय 8th 5-year प्लान चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज हाईएस्ट? आंसर 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ 4.68 हुआ, जो सभी 5-year प्लान में सबसे अधिक था, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 7.58% की ग्रोथ हुई और सर्विस सेक्टर में 7.54% की ग्रोथ हुई। टारगेट ग्रोथ रेट इस प्लान में 5.6 थी, लेकिन अचीवमेंट ग्रोथ रेट 6.6% रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5-year प्लान हैड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एज मेंटेन प्रायोरिटी एरिया? आंसर है 8th 5-year प्लान। 8th 5-year प्लान का मेन प्रायोरिटी एरिया ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट था, जिसके अंतर्गत एजुकेशन और हेल्थ एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? आंसर है 9th 5-year प्लान। 1997 में भारत का 50वें वर्षगांठ का इंडिपेंडेंस मनाया गया। 15 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 9th 5-year प्लान का ड्यूरेशन था 1997 to 2002। इस प्रकार इसका आयोजन 9th 5-year प्लान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5-year प्लान फोकस ऑन ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी? आंसर है 9th 5-year प्लान। 9th 5-year प्लान का मेन एम ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी था। इस समय ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था, जिस कारण से टारगेट ग्रोथ रेट 7% से घटाकर 6.5% कर दिया गया था। फिर भी सिर्फ 5.4% ग्रोथ ही अचीव की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फिनांस मिनिस्टर व्हेन LPG स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग इंट्रोड्यूस्ड? आंसर है मनमोहन सिंह। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय के तत्कालीन फिनांस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पॉलिसी का निर्माण नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में किया और यही गवर्नमेंट ने ही LPG मॉडल को भारत में इंट्रोड्यूस भी किया। 39 नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 9th 5-year प्लान? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। 9th 5-year प्लान 1997 से 2000 के बीच रहा। अटल बिहारी वाजपेयी 13th मंथ की सरकार के साथ 1998 से 99 तक रहे और फिर 99 में फुल टर्म गवर्नमेंट बनाई, जो 2004 तक चली। इस प्रकार 9th 5-year प्लान में वाजपेयी जी की प्राइम मिनिस्टर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ 10th 5-year प्लान? आंसर है 2002 to 2007।
10th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 2002 से 2007 तक रहा। डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और एनर्जी इस प्लान का मुख्य एम था। टारगेट ग्रोथ रेट इस प्लान में 8% था, लेकिन 7.8% ही ग्रोथ अचीव्ड हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड 11th 5 ईयर प्लान? आंसर है सी रंगराजन। 11th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 2007 से 2012 तक रहा। इस प्लान को प्रिपेयर सी रंगराजन ने किया था। इस प्लान का टारगेट ग्रोथ रेट 8.1% था और अचीवमेंट 7.9% रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज प्रायोरिटी एरिया ऑफ 11th 5 ईयर प्लान? आंसर है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सेल्फ रिलायंस एंड एजुकेशन। 11th 5 ईयर प्लान में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फिजिकल एंड एजुकेशन सर्विस को प्रायोरिटी दी गई थी। इस समय इस प्लान में सर्विस सेक्टर 10% का ग्रोथ पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? आंसर है 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान भारत का लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसका टारगेट ग्रोथ रेट 8% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ 12th 5 ईयर प्लान? आंसर फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यही 12th 5 ईयर का मेन थीम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लास्ट 5 ईयर प्लान एंड? आंसर है सितंबर 2017। 12th 5 ईयर प्लान 31 मार्च 2017 को समाप्त होना था, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया 30 सितंबर 2017 तक के लिए और ये 30 सितंबर 2017 को समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? आंसर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान था, जिसमें टारगेट ग्रोथ रेट केवल ओनली 2.1% था, लेकिन अचीवमेंट 3.6% हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? आंसर है नरेंद्र मोदी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नरेंद्र मोदी थे, जबकि फर्स्ट चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का ऑलवेज प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज स्क्रैप्ड? आंसर है 2014। नीति आयोग का अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2014 को किए। 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप करने का निर्णय 15 अगस्त 2014 को मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश्ड? आंसर है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ ही बॉटम अप अप्रोच पॉलिसी मेकिंग भी शुरू हुआ। इसका मतलब है नीति आयोग में सजेशन का क्राइटेरिया ब्लॉक से शुरू होकर स्टेट गवर्नमेंट होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है। थिंक टैंक का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है जो रिसर्च और एडवोकेसी करता है सोशल पॉलिसी पर, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर, इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी और कल्चर पर। ज़्यादातर थिंक टैंक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग? आंसर, द प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन की तरह ही नीति आयोग का भी चेयरपर्सन प्रधानमंत्री को ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? आंसर है द प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन की नियुक्ति पीएम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट सीईओ ऑफ नीति आयोग? आंसर, अमिताभ कांत। नीति आयोग में भारत सरकार के सेक्रेटरी होते हैं जिसे पीएम द्वारा पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है एज ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनसे पहले सिंधु श्री कुल्लर सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आंसर, अरविंद पनरगड़िया। अभी तत्काल इस वाइस चेयरमैन तो राजीव कुमार हैं। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जबकि बीके शाश्वत, रमेश चंद, डॉक्टर विनोद इसके फुल टाइम मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5-year plan was replaced by which documents of नीति आयोग? आंसर, 15-year विजन डॉक्यूमेंट्स। नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट्स 2015 ड्राफ्टिंग के लिए एक्सरसाइज शुरू किया, जो 2020 से शुरू होगा और 2035 तक ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिवीजन ऑफ 15-year vision documents are there? Answer, 2. Action plan and strategy plan. एक्शन प्लान जिसे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा कहेंगे, और इसके साथ ही स्ट्रेटजी प्लान बनाया जाएगा जो ऑलवेज 3 ईयर के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the duration of the National Development Agenda of नीति आयोग? Answer, 7 years. नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को एनडीए भी कहते हैं। यह 7 ईयर ड्यूरेशन का होता है। 7 ईयर ड्यूरेशन में ये स्कीम, प्रोग्राम और स्ट्रेटजी को लॉन्ग टर्म विजन देने के लिए एक्टिव एक्शन करेगा। इस प्रकार आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखें। थैंक यू।